तिन्नी हुई नैनिका के लिए बेहद परेशान। तिन्नी और शीशो ने मुंबई जाने का बड़ा फैसला लिया। दूसरी तरफ ईशान ने गुंडों को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटा और बुरी तरह घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नैनिका को भी जान से मारने की धमकी दे डाली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस सही समय पर पहुंचकर ईशान की जान बचा पाएगी? क्या नैनिका अपने सबसे करीबी इंसान को इस मुश्किल से बाहर निकाल पाएगी? और क्या गुंडों के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड आखिरकार सबके सामने आएगा? आइए जानते हैं इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी कहानी। जी हां दोस्तों, सीरियल सैराब के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त इमोशनल और एक्शन से भरपूर ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। एक तरफ तिन्नी नैनिका को लेकर बेहद परेशान है, तो दूसरी तरफ ईशान अपनी जान की परवाह किए बिना सच और इंसाफ का साथ देता दिखाई देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है तिन्नी से, जो लगातार नैनिका से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने की वजह से उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वह बार बार यही सोचती है कि आखिर नैनिका किस मुसीबत में फंस गई है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई देती है। उसी समय शीशो वहां आता है और तिन्नी को इस हालत में देखकर कारण पूछता है। तिन्नी उसे पूरी बात बताती है कि उसे लग रहा है नैनिका किसी बहुत बड़ी परेशानी में है और उसे तुरंत मुंबई जाना होगा। शीशो बिना एक पल गंवाए कहता है कि वह उसे अकेले नहीं जाने देगा। वह तिन्नी का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि हर मुश्किल में वह उसके साथ खड़ा रहेगा। दोनों तुरंत मुंबई के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। रास्ते भर तिन्नी के मन में तरह तरह के सवाल चलते रहते हैं। उसे डर होता है कि कहीं बहुत देर न हो जाए। वहीं शीशो लगातार उसे दिलासा देता है कि सब ठीक होगा और वे समय रहते नैनिका और ईशान तक जरूर पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ देखने को मिलता है। ईशान गुंडों के कब्जे में होता है। गुंडे उससे मोटी रकम की मांग करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ईशान बिल्कुल भी डरता नहीं। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह किसी भी कीमत पर अपराधियों के सामने झुकेगा नहीं। ईशान गुंडों से साफ कहता है कि अगर वह आज डरकर पैसे दे देगा तो वे कल किसी और मासूम इंसान को अपना निशाना बनाएंगे। इसलिए वह उनकी एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। ईशान की यह बहादुरी गुंडों को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। इसके बाद गुंडे अपना आपा खो बैठते हैं और ईशान पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं। ईशान पूरी कोशिश करता है कि खुद को बचा सके, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके शरीर पर कई चोटें आती हैं और आखिरकार वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इतना सब होने के बाद भी गुंडों का गुस्सा शांत नहीं होता। वे नैनिका का नाम लेते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने पुलिस को खबर देने की कोशिश की तो सबसे पहले नैनिका की जान जाएगी। यह धमकी सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सहम जाता है। उधर नैनिका को जैसे ही ईशान के खतरे में होने की जानकारी मिलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना समय गंवाए पुलिस से संपर्क करती है और पूरी घटना की जानकारी देती है। पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक टीम तैयार करती है और लोकेशन की तलाश शुरू कर देती है। इसी बीच तिन्नी और शीशो भी मुंबई पहुंच जाते हैं। दोनों सीधे नैनिका से मिलते हैं। तीनों मिलकर ईशान को बचाने की योजना बनाते हैं। नैनिका खुद को दोषी मानने लगती है कि उसकी वजह से ईशान इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, लेकिन तिन्नी उसे समझाती है कि अभी भावुक होने का समय नहीं है।
बल्कि ईशान को बचाने का समय है। पुलिस को आखिरकार गुंडों के ठिकाने का सुराग मिल जाता है। इसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होता है। चारों तरफ पुलिस का घेरा बना दिया जाता है। गुंडों को जैसे ही पुलिस की मौजूदगी का एहसास होता है, वे भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान अफरातफरी का माहौल बन जाता है। नैनिका किसी की परवाह किए बिना सीधे ईशान की तरफ दौड़ पड़ती है। वह उसे घायल हालत में देखकर टूट जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह ईशान को उठाने की कोशिश करती है और बार बार उसका नाम पुकारती है। पुलिस और गुंडों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। काफी संघर्ष के बाद पुलिस गुंडों को काबू में कर लेती है। कुछ गुंडे गिरफ्तार हो जाते हैं, जबकि कुछ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनका पीछा करती है। इसके बाद ईशान को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ईशान की हालत गंभीर जरूर है, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंच जाने की वजह से उसकी जान बचाई जा सकती है। यह सुनकर नैनिका, तिन्नी और शीशो थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि आखिर इन गुंडों को ईशान के पीछे किसने लगाया था? क्या यह सिर्फ पैसों का मामला था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है? क्या पुलिस असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? और क्या ईशान पूरी तरह ठीक होकर एक बार फिर अपने दुश्मनों का सामना करेगा? आने वाले एपिसोड में कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। रिश्तों की असली परीक्षा होगी, भरोसे का इम्तिहान होगा और दुश्मनों का असली चेहरा भी सामने आएगा। दर्शकों को इमोशन, सस्पेंस, एक्शन और फैमिली ड्रामा से भरपूर एपिसोड देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ईशान पूरी तरह ठीक हो जाएगा? क्या नैनिका और तिन्नी मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? और क्या गुंडों के पीछे छिपा असली खिलाड़ी जल्द ही बेनकाब होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में